So the question we have is, a vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeters, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो सिंपली ये कहा गया है कि एक कोनिकल वेसल है, उसमें वाटर फिल करा गया, यानी कि इसमें ये कोनिकल वेसल है, इसमें वाटर फिल करा गया। वाटर फिल करने के बाद इसे फुल भरा गया बिल्कुल ऊपर तक। वाटर फिल करने के बाद कुछ ये लेड शॉट्स डाले गए, यानी कि लेड्स डाले गए, स्फेरिकल इनका शेप है। तो स्फेरिकल लेड शॉट्स यहाँ पर डाले गए इसमें, जिसकी वजह से कोनिकल जो ये स्ट्रक्चर था इसमें से 1/4 जो वाटर था वो आ गया बाहर। यानी कि अगर अंदर पूरा 4 लीटर वाटर था तो उसमें से 1 लीटर यहाँ से बाहर आ गया इन स्फेरिकल शॉट्स की वजह से। सो इसके बाद हमें ये कहा गया कि इतना वाटर बाहर आ चुका है, तो आप और हमें इन स्फेयर्स की रेडियस भी गिवन है। तो अब हमें बताना है कि कितने ये ऐसे जो लेड शॉट्स हैं इस में डाले गए। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपली हम कैसे करेंगे एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले इस कोन की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, इसके बाद 1/4 वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। वो 1/4 वॉल्यूम यानी कि पानी जो बाहर आया वो वॉल्यूम इन लेड की वॉल्यूम के इक्वल होने वाली है, क्योंकि इनकी वजह से ही वो वाटर बाहर आया है। तो इनकी वॉल्यूम 1/4 वाटर के इक्वल होगी, उन्हें इक्वल पुट करना है और ये कैलकुलेट करना है ऐसे कितने लेड शॉट्स लगेंगे उस वॉल्यूम के इक्वल करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में। सबसे पहले इस कोन की अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है और ये आ जाएगा, दैट इज़ 1/3 पाई r स्क्वायर h। और रेडियस गिवन है क्वेश्चन में, कोन की हाइट गिवन है क्वेश्चन में, हाइट ये रही, रेडियस ये रही। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर दैट इज़ 25 मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो कि यहाँ पर गिवन है 8। फ़िलहाल हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट आंसर नहीं है, हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे। हमेशा हम जब भी लास्ट आंसर जब तक ना आ जाए तब तक पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो ये हमारी कोन की वॉल्यूम आ चुकी है, दैट इज़ सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका हमें करना है 1/4, तो लिख लेते हैं 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो इक्वल हो जाएगा, एक तरह से इसे पूरी वॉल्यूम को 4 से डिवाइड कर देना है, तो वो इक्वल आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 पहले ही था, फिर डिवाइडेड बाय 4 और आ जाएगा। तो ये आ जाएगी वॉल्यूम पानी की, कितनी बाहर पानी आ चुका है इन लेड शॉट्स की वजह से। अब ये एक तरह से वॉल्यूम इन लेड शॉट्स की वॉल्यूम के ही इक्वल होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर n लेड शॉट्स हैं, एक लेड शॉट की वॉल्यूम होती है क्योंकि स्पेयर है तो 4/3 पाई r क्यूब। ये इक्वल आने वाला है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 के। ये इस वॉल्यूम के इक्वल होने वाला है क्योंकि इतना वाटर यहाँ से बाहर निकला है। n यहाँ पर हमने क्यों लिया, n यहाँ पर क्या है, अगर हम माने 1 लीटर वाटर बाहर गया, और वी कैन से यहाँ पर लीटर नहीं, मान लेते हैं 100 मीटर क्यूब वाटर बाहर आया। एक लेड शॉट की वजह से एक लेड शॉट की वॉल्यूम जो है वो है 25 मीटर क्यूब। तो ऐसे कितने लेड शॉट लगे होंगे, आप कह सकते हैं दैट इज़ 4 यहाँ पर ये n ही है और यही हमें कैलकुलेट करना है, तभी तो ये इक्वल होंगे। और इसी तरह हमने इस फॉर्मूले में भी लिखा है जो हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया है। तो ये हो जाएगा। अब बाकी यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए।
अब ये हो जाएगा n जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, मल्टीप्लाइड बाय 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का क्यूब। रेडियस जो है एक एक जो लेड शॉट्स हैं उनकी रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5/10 या फिर हम इसे 1/2 भी कह सकते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इक्वल 22/7 हमने यहाँ पर अलग कर लिया क्योंकि हम देख सकते हैं कट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 25/3 मल्टीप्लाइड बाय 8/4। अब देखते हैं क्या क्या कट होगा। 22/7 से यहाँ 22/7 कट हो जाएगा क्योंकि सब कुछ यहाँ डिवीजन में ही है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वल्स टू के हम लेफ़्ट राइट कट कर सकते हैं क्योंकि अगर ये राइट साइड जाता तो भी कट हो जाता। नेक्स्ट 2 से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 4 से 4 यहाँ कट हो जाएगा। इसके बाद 3 से 3 यहाँ कट हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद यहीं 2 से 4 को कट कर देंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। फ़िलहाल हम कट कर भी सकते हैं तो, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक बार लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 2n इक्वल 25 मल्टीप्लाइड बाई 8। अभी भी हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे। नेक्स्ट ये आ जाएगा हमारे पास 2 यहाँ पर डिवीजन में चले जाएगा, ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, और ये भी दोबारा कट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4। यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ कट कर सकते थे, बस हमने इसलिए कट नहीं किया ताकि हम समझ लें कि ऑब्वियसली ऐसा होता है, कट हो जाते हैं ये। तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 100, यानी कि टोटल 100 लेड शॉट्स यहाँ पर चाहिए जब हमें जो वॉल्यूम बाहर करनी है 1/4 अगर कोन के अंदर वाटर फिल था उसका 1/4 अगर हमें बाहर करना है तो हमें यहाँ पर टोटल 100 लेड शॉट्स चाहिए।